Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of System Analysis and Design. Students, in this lecture, we will study about the remaining part of SDLC. प्रीवियस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे SDLC के बारे में, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। उसके रिमेनिंग पार्ट की चर्चा हम आज आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में। कल हमने बात की थी फिजिबिलिटी स्टडी, प्लानिंग और एनालिसिस की बात की थी, यानी कि फेजेस ऑफ SDLC की बात की थी। तो प्लानिंग और एनालिसिस के बारे में हमने बता दिया था क्या क्या फेज होती हैं। अब बात करते हैं हम सिस्टम डिज़ाइन की, यानी कि डिज़ाइन फेज़ की बात करेंगे। तब इंक्लूड्स द डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन। डिज़ाइन फेज़ क्या करता है? एप्लीकेशन जो भी है उसकी डिज़ाइन को इंक्लूड करता है, नेटवर्क के डिज़ाइन को इंक्लूड करता है और डेटाबेस के डिज़ाइन को इंक्लूड करता है, यूज़र इंटरफेस को इंक्लूड करता है और सिस्टम इंटरफेसेस को इंक्लूड ये करता है। ठीक है, यानी कि सिस्टम डिज़ाइन के पार्ट में हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन है उसको डिज़ाइन करेंगे, नेटवर्क को के बारे में चर्चा करेंगे, नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाएगा, डेटाबेस, यूज़र इंटरफेस एंड सिस्टम इंटरफेस को डिज़ाइन किया जाएगा। देन ट्रांसफॉर्म द SRS, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म इनटू लॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि SRS जो डॉक्यूमेंट है उसे लॉजिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इस डिज़ाइनिंग पार्ट में, विच कंटेन डिटेल्ड एंड कंप्लीट सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन। जो कि क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, इसमें कंप्लीट सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, यानी सिस्टम के स्पेसिफिकेशन का कंप्लीट सेट इस SRS डॉक्यूमेंट में होता है। डिटेल्ड और कंप्लीट सेट जो है दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि पूरा जो SRS का डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी सिस्टम को तैयार करने के लिए। देन क्रिएट ए कंटिजेंसी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन प्लान। ठीक है, ट्रेनिंग कैसे कराई जाएगी, मेंटेनेंस कैसे होगा, ऑपरेशंस कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं इसमें। देन रिव्यू द प्रपोज्ड डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन प्रपोज्ड हुआ है, यानी जो डिज़ाइन प्रपोज्ड हुआ है कि हाँ इस तरीके का हमारा सिस्टम बनेगा, उसे रिव्यू करेंगे। इंश्योर दैट द फाइनल डिज़ाइन मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड इन SRS डॉक्यूमेंट, और जो फाइनल डिज़ाइन होगा उसमें उसको इंश्योर करेंगे कि जो SRS डॉक्यूमेंट है हमारा, यानी कि सिस्टम या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट थी वो और प्रपोज डिज़ाइन दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ों को हम इसमें रिव्यू करेंगे। देन फाइनली प्रिपेयर ए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, और जो डिज़ाइन फाइनली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे विच विल बी यूज ड्यूरिंग नेक्स्ट फेज, जो कि नेक्स्ट फेज में इस डिज़ाइन का यूज़ किया जाएगा। मतलब इसी डिज़ाइन के आधार पर आगे की हमारी कार्रवाई की जाएगी किसी सिस्टम को बनाने के टाइम। देन इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ फेज है ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन इनटू सोर्स कोड थ्रू कोडिंग, यानी कि जो भी डिज़ाइन है हमारी डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके थ्रू, सोर्स कोड के थ्रू और थ्रू कोडिंग में सोर्स कोड के थ्रू, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग में सोर्स कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिज़ाइन को। कंबाइन ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर, और जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें कंबाइन किया जाता है इस फेज़ में। इनटू ट्रेनिंग एनवायरनमेंट दैट डिटेक्ट एरर्स एंड डिफेक्ट्स, और जितने मॉड्यूल हैं उन्हें एक साथ किया जाता है और फिर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में एक साथ किया जाता है, जिससे कि जितने भी एरर्स और डिफेक्ट्स हैं वो डिटेक्ट किए जा सकें। ठीक है, और ए टेस्ट रिपोर्ट विच कंटेन्स एरर्स इज़ प्रिपेयर्ड, और एक टेस्ट रिपोर्ट निकलती है उसके बाद जो ये कंटेन करती है कि कितने एरर्स हमें इसमें मिले, थ्रू टेस्ट प्लान के थ्रू, दैट इंक्लूड टेस्ट रिलेटेड टास्क सच एज टेस्ट केस जनरेशन एंड टेस्टिंग, और फिर उन्हें रिमूव करने के लिए टेस्ट रिलेटेड टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि टेस्ट प्लान और जैसे कि केस जनरेशन और टेस्टिंग। ओके, जो भी हमारे एरर्स और डिफेक्ट डिटेक्ट किए जाते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए टेस्ट प्लान तैयार किए जाते हैं
और टेस्ट प्लान कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे टेस्ट केस जनरेशन या टेस्टिंग हम करनी पड़ती है किसी सिस्टम को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए या उसकी एरर्स को दूर करने के लिए। देन क्राइटेरिया एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग केस जनरेशन, टेस्टिंग क्राइटेरिया एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर टेस्टिंग, और जो भी टेस्टिंग हो रही है उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगी, कैसे जनरेट की जाएंगी, क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में। इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू इट्स इन्वायरमेंट एंड इंस्टॉल द न्यू सिस्टम, और इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो इन्वायरमेंट है उसे इंटीग्रेट करेंगे और नए सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में। अब बात करते हैं फिफ्थ फेज, दैट इज मेंटेनेंस या सपोर्ट। मेंटेनेंस और सपोर्ट में क्या क्या होता है ये देखते हैं। इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़, मेंटेनेंस और सपोर्ट में क्या होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी, सच एज फ़ोन सपोर्ट और फिजिकल ऑन साइट सपोर्ट, यानी कि फ़ोन के द्वारा सपोर्ट मिल सकता है, फिजिकल ऑन साइट के द्वारा सपोर्ट मिल सकता है। फॉर यूज़र को कैसे सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कोई सर्विस हमने ली और उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेन है, कोई हमारी क्वेरी है, तो हम कैसे सपोर्ट करेगी वो हमें फ़ोन के थ्रू या ऑन साइट यानी कि ऑनलाइन हम रजिस्टर्ड करें, ठीक है, या फ़ोन के थ्रू बात करके करें रजिस्टर्ड अपनी कंप्लेन को और फिर वहाँ से सपोर्ट मिले। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी इंक्लूड होती हैं सपोर्ट के पार्ट में, ठीक है। फॉर यूज़र दैट इज़ रिक्वायर्ड वंस द सिस्टम इज़ इंस्टॉलिंग, और ये तब ज़रूरी है, तब ये हमें डिसाइड करना पड़ता है जब हम सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, तभी हमें ये डिसाइड करना होगा मेंटेनेंस और सपोर्ट के पार्ट में कि जो इसके सपोर्ट है वो किस तरीके का है। देन इम्प्लीमेंट द चेंजेस दैट सॉफ्टवेयर माइट अंडरगो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जो भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है मेंटेनेंस में। यानी कि मान लीजिए कोई सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करना है, टाइम टू टाइम उसके वर्जन को एडवांस्ड करना है, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली चेंजेस ये इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। और इम्प्लीमेंट एनी न्यू रिक्वायरमेंट आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज़ डिप्लॉयड एट द कस्टमर लोकेशन, अगर कस्टमर लोकेशन पर कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा डिप्लॉयड है तो उससे रिलेटेड नई नई रिक्वायरमेंट जो भी कस्टमर को चाहिए उसके रिगार्डिंग हमें इम्प्लीमेंटेशन करने होते हैं इस मेंटेनेंस एंड सपोर्ट के पार्ट में। इट आल्सो इंक्लूड हैंडलिंग द रेसिडुअल एरर्स एंड रिसॉल्व एनी इश्यूज़, और ये क्या क्या इंक्लूड करती हैं, रेसिडुअल एरर्स को कैसे हैंडल किया जाता है ये भी मेंटेनेंस और सपोर्ट के पार्ट में रहता है। एंड रिसॉल्व एनी इश्यूज़, और किसी इश्यूज़ को कैसे रिसॉल्व करते हैं, दैट में एग्जिस्ट, जो इश्यूज़ हमारे आ रहे हैं उन्हें कैसे रिसॉल्व करेंगे सिस्टम में। इवन आफ्टर द टेस्टिंग फेज़, और टेस्टिंग फेज़ के बाद की जो इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें कैसे हम रिसॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस और सपोर्ट के पार्ट में आती हैं। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में बी नीडेड फॉर ए लॉन्गर टाइम फॉर लार्ज सिस्टम एंड फॉर ए शॉर्ट टाइम फॉर स्मॉलर सिस्टम। मेंटेनेंस और सपोर्ट जो है वो लार्ज सिस्टम के लिए तो एक लॉन्गर टाइम के लिए होनी चाहिए, और स्मॉलर सिस्टम के लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट हमारा होता है, ठीक है। तो ये हमारी 5 फेजेस थी जिसमें हमने देखा था प्लानिंग फेज़ को, फिजिबिलिटी स्टडी भी जिसे कहते हैं, एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन को भी देखा था, एनालिसिस फेज़ को, उसके बाद हमने सिस्टम डिज़ाइन फेज़ को देखा था, डिज़ाइनिंग फेज़ जिसे कहते हैं, देन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, और उसके बाद मेंटेनेंस सपोर्ट। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। देन अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन की लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसकी साइकिल क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो द फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम आपको नीचे बना हुआ दिखेगा अभी, वो क्या शो कर रहा है, शोज़ द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की कंप्लीट लाइफ साइकिल को ये शो कर रहा है ड्यूरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज़। जब भी हम एनालिसिस और डिज़ाइन फेज़ के में जाएंगे तब सिस्टम की जो लाइफ साइकिल होगी उसको नीचे के डायग्राम एक जो है उससे हम देखते हैं। आइए सबसे पहले क्या होगा,
रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है इसे डिटरमाइन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, और उसके बाद यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट क्यों हुई सिस्टम के लिए वो स्पेसिफाई हो। उसके बाद फिजिबिलिटी एनालिसिस, यानी कि जो भी सिस्टम हमारा बनना है उसकी फिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारा पार्ट होगा, देन फिजिबिलिटी स्टडी के बाद क्या होगा, सिस्टम स्पेसिफिकेशन एनालिसिस, और सिस्टम जो हमारा तैयार होगा उसका एनालिसिस किया जाएगा, उसके स्पेसिफिकेशन का एनालिसिस किया जाएगा। ओके, और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम से रिलेटेड हुए जितने भी फंक्शन हैं उनका स्पेसिफिकेशन होगा कि सिस्टम में जो भी फंक्शन वर्क करेंगे किस तरीके से वर्क करेंगे, कौन सा फंक्शन कैसे काम करेगा, कंपोनेंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन की बात है कि जो सिस्टम हमने ऊपर रिक्वायरमेंट गैदर की थी, उसके बाद फिजिबिलिटी की थी या सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के एनालिसिस किया था, इन सारी तीनों चीज़ों को मिला के सिस्टम डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, सिस्टम डिजाइन किया जाएगा कि इस तरीके से कि हमारा सिस्टम बनेगा। देन लॉजिकल डिज़ाइन एंड टेस्ट प्लान, यानी जो भी लॉजिकल डिज़ाइन है उसका या टेस्ट प्लान है उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि जो भी हमने इसमें कॉन्सेप्ट लिए थे वो सारे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे सिस्टम में। देन सिस्टम एंड रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट, और जो भी सिस्टम और रिवाइज रिक्वायरमेंट होंगे वो, यानी सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भी एरर आएंगी, जो भी डिफेक्ट्स आएंगे उन्हें दूर करने के लिए सिस्टम इवेल्युएशन एंड मेंटेनेंस, यानी सिस्टम को इवेल्यूएट किया जाएगा दोबारा से और मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तब जो भी हमारे वो आएंगे एरर्स उन्हें रिवाइज किया जाएगा, और जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसको भी रिवाइज किया जाए, संशोधित किया जाएगा। इस तरीके का ये एक स्ट्रक्चर हमारा लाइफ साइकिल का होता है। स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।